देश भर में लोकसभा चुनाव की शुरुआत होती है और वैसे ही आदर्श आचार संहिता लागू हो जाता है, जिस दौरान सरकारी शिक्षक हो या फिर कोई भी सरकारी कर्मचारी, सरकारी अधिकारी, इसके साथ साथ नेताओं को भी कई नियमों का पालन करना होता है। मगर ऐसे में बिहार से खबर सामने आई है, जहां 4 शिक्षकों के ऊपर कार्रवाई की गई है। 4 शिक्षक जो हैं वो राजद के प्रत्याशी के साथ फोटो खिंचवाते नजर आए हैं, जिसके बाद इन चारों शिक्षकों पर एफआईआर दर्ज की गई है। आपको बता दें कि देश भर में लोकसभा चुनाव जारी है। ऐसे में 5 फेज का मतदान खत्म हो चुका है। अब छठे और 7वें चरण की तैयारी जोरों शोरों से देश भर में चल रही है। ऐसे में अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में भी 40 लोकसभा सीटों को लेकर जो तैयारी है वो जोरों शोरों से है, क्योंकि उसमें से अभी तक करीबन 24 सीटों पर चुनाव हो चुका है। ऐसे में अब बाकी के जो सीट हैं उसमें छठे और 7वें चरण में चुनाव होने हैं, जिसको लेकर तैयारी जोरों शोरों से है। जिसमें लोकसभा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो वाल्मीकि नगर क्षेत्र भी आता है, और इसी वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र से खबर सामने आई है, जहां 4 शिक्षक राजद प्रत्याशी के साथ घूमते नजर आए, उनके साथ फोटो खिंचवाते नजर आए। और सोशल मीडिया का ज़माना है, ऐसे में कोई भी बात इस दरमियान छिपती नहीं है और ये तस्वीर सामने आती है। और इन चारों सरकारी शिक्षकों पर अब कार्रवाई की जा रही है। इन शिक्षकों के ऊपर आपको बता दें कि एफआईआर दर्ज किया गया है, क्योंकि इन्होंने आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया है। इस दौरान कई ऐसे नियम होते हैं जिसका पालन खास तौर पर सरकारी शिक्षकों को करना होता है। जो सरकार के अधीन काम करते हैं उन कर्मचारियों को आदर्श आचार संहिता का पालन करना होता है, जिसका पालन इन शिक्षकों ने नहीं किया और इनके ऊपर अब कार्रवाई की गई है, एफआईआर दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि अगर वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र की हम बात करें तो राजद प्रत्याशी जो दीपक यादव है, उनके साथ इन 4 शिक्षकों की तस्वीर सामने आई, जिसके बाद इनके ऊपर अब एक्शन लिया गया है। जो विभाग है वो अब इनके ऊपर कार्रवाई करेगा, इनसे सवाल जवाब किया जाएगा। ये भी सवाल किया जाएगा कि क्या आपको मालूम नहीं कि आचार संहिता के दौरान क्या कुछ नियम होता है, क्योंकि आपको बता दें कि कोई भी सरकारी कर्मचारी जब से चुनाव के तारीखों का ऐलान हो जाता है तभी से आदर्श आचार संहिता देश भर में लागू कर दी जाती है। जिस दौरान कोई नेता हो, शिक्षक हो, सरकारी या फिर कोई भी सरकारी अधिकारी, सरकारी कर्मचारी हो, उन लोगों को नियमों का पालन करना होता है, जिन नियमों का पालन वाल्मीकि नगर के बगहा के 4 शिक्षकों ने नहीं किया, जिसके ऊपर अब एफआईआर दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि वाल्मीकि नगर संसदीय क्षेत्र के राजद उम्मीदवार दीपक यादव के साथ पार्टी कार्यालय में तस्वीर खिंचवाना इन 4 शिक्षकों को भारी पड़ गया है। अब चुनावी सभा और पार्टी के प्रचार प्रसार में भूमिका पाए जाने पर इन पर कार्रवाई हो सकती है। पटखौली थाना में प्राथमिकी दर्ज किया गया है। शिक्षकों के खिलाफ आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले की अब जांच की जा रही है, और बाकी अब आगे जांच करके इनके ऊपर क्या कुछ एक्शन लिया जाता है देखने वाली बात होगी। कोई भी खबर सामने आती है तो आपको हम बताएंगे। फिलहाल 2 फेज का मतदान अभी भी बाकी है। ऐसे में अभी भी जो सरकारी अधिकारी हैं उन्हें आदर्श आचार संहिता के भीतर रहकर ही कोई भी कार्य करना होगा, वरना उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। बाकी और कोई खबर सामने आती है तो उसे आप तक जरूर पहुंचाएंगे। देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी
और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरामा के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।